तो क्या कभी आपने अर्थ के ऊपर पैराशूट से लैंडिंग की है? तो आप मार्स के ऊपर भी लैंडिंग कर सकते हो, पर ये इतना ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिकर है एज़ कम्पेयर टू मार्स। तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिनर है। अब मान लीजिए आप अर्थ के अंडर पैराशूट के थ्रू लैंडिंग करते हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो जैसे आप वीडियोस वगैरह इसमें देख सकते हो जहाँ आपने रियल लाइफ में कभी देखा होगा। पर मान लीजिए अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हो और वहाँ से आप पैराशूट की मदद से लैंडिंग करते हो तो क्या होगा? तो जैसे मैंने अभी बताया आपको भी, एटमॉस्फेयर हमारा अर्थ का बहुत ज़्यादा क्या है, थिकर है। अगर थिकर होने के कारण जो एयर फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जब आप पैराशूट की मदद से लैंडिंग करोगे किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो यहाँ पे एयर फ्रिक्शन के कारण आग भी लग सकती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ की आवश्यकता होगी, उसको बोलते हैं हम हीट शील्ड। तो हीट शील्ड आपको आग लगने से बचाएगी। अब देखा जाए जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ कैसे हम लैंडिंग कर सकते हैं? तो जैसे आप सभी को पता होगा मून का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे लैंडिंग कैसे होगी? वहाँ पे हम पैराशूट की मदद से लैंडिंग कर सकते हैं? नहीं। तो वहाँ पे स्पीड कम करने के लिए रेट्रो रॉकेट्स की मदद ली जाती है। तो रेट्रो रॉकेट्स की मदद से स्पीड को स्लो डाउन किया जाता है और आप इजिली लैंड कर पाते हो किसके ऊपर, मून के ऊपर। तो इसी तरह से स्पेसक्राफ्ट को भी स्लो डाउन करने के लिए, उनकी स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट की मदद ली जाती है। तो जैसे कि हम सबसे पहले अर्थ या मून के ऊपर लैंड किए थे, तो वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को स्लो डाउन करने के लिए पैराशूट की मदद ली जाती है। तो पैराशूट की मदद से हम कर सकते हो और साथ ही साथ इसमें आपको हीट शील्ड की जरूरत होगी। इस तरह से आप अर्थ के ऊपर तो कर सकते हो लैंड, पर आप मून के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो वहाँ पे आपको रेट्रो रॉकेट्स की मदद लेनी होगी। तो रेट्रो रॉकेट्स की मदद से आप वहाँ पे लैंड कर सकते हो। पर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, मून के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, तो हीट शील्ड की आवश्यकता वहाँ पे नहीं है। तो हीट शील्ड के बिना आप रेट्रो रॉकेट की मदद से लैंड कर सकते हो। तो जैसे हम अर्थ के ऊपर लैंड कर पा रहे हैं या मून के ऊपर लैंड कर पा रहे हैं, उतना इजी नहीं है किसके ऊपर लैंड करना, मार्स के ऊपर। क्योंकि मार्स के ऊपर बहुत सारी डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो बहुत थिकर है किससे, एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। अब मार्स का बहुत ज़्यादा थिनर होगा और थिनर होने के कारण एयर फ्रिक्शन भी हमारे पास कम होगी। बिल्कुल कम नहीं होती, एयर फ्रिक्शन होती है, इसलिए हम हीट शील्ड का तो यूज़ करेंगे। पर वहाँ पे आपको रेट्रो रॉकेट्स की मदद लेनी होगी। पर उसके अलावा दोस्तों स्पीड को कम करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लैंडिंग करनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कैसे, आइए समझते हैं। तो मार्स के ऊपर लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्पीड को कम करने के लिए हम पैराशूट की मदद लेते हैं। उसी तरह से मार्स के ऊपर भी हम स्पेसक्राफ्ट को अगर लैंड कराना चाहते हैं तो पैराशूट की मदद ले सकते हैं, पर उससे इतनी स्पीड कम नहीं होगी। मान लो स्पेसक्राफ्ट 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, पर पैराशूट की मदद से उसकी हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि जो पैराशूट का साइज होता है वो बहुत कम होता है। जैसे 17 to 19 फीट का सबसे बिगेस्ट पैराशूट लिया गया है, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया जा सकता है। जैसे कि 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई मूव कर रहा है, जैसे स्पेसक्राफ्ट आ रही है मार्स की तरफ, तो उसकी स्पीड को ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो 1500 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी या 1800 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, पर स्पीड बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। तो वो सीधा जाके स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर, मार्स के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ की मदद और ले सकते हैं, जैसे हमने मून के ऊपर किया था, तो वहाँ पे हमने रेट्रो रॉकेट्स की मदद ली थी। रेट्रो रॉकेट की मदद यहाँ पे हम लेंगे। इसके अलावा दोस्तों फ्रिक्शन यहाँ पे है, बहुत कम है पर फ्रिक्शन जरूर है, इसलिए हीट शील्ड की भी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी। तो हीट शील्ड की जरूरत पड़ेगी, पैराशूट की मदद हम ले सकते हैं और रेट्रो रॉकेट्स की मदद भी हम ले सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली इंडिया में रोवर को लैंड कराने की कोशिश की गई थी मार्स के ऊपर, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। अब नासा की बात करें, नासा ने काफ़ी ट्राई किया इसके ऊपर, उन्होंने एयर बैग्स का यूज़ किया, उन्होंने लैंड रोवर का यूज़ किया, पर सभी असफल रहे। अब मान लीजिए एयर बैग्स को हम छोड़ते हैं किसके ऊपर, मार्स के ऊपर, तो मार्स का जो सरफेस है वो इतना फ्लैट नहीं है। अब मान लीजिए हमने बहुत स्पीड कम कर दी है पैराशूट की मदद से, रेट्रो रॉकेट्स की मदद से बहुत स्पीड कम कर दी है। मान लीजिए हमने 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मार्स के ऊपर सीधा स्ट्राइक करेगा, इसके कारण वो खराब हो सकता है और वो जंप करने के कारण काफ़ी देर तक वो जंप कर सकता है और इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण वो काफ़ी दूर तक जाएगा, जिसके कारण वो खराब भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये भी असफल रहा, क्योंकि स्पीड को कम करना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी चीज़ों का अगर यूज़ भी कर लें, पैराशूट में अगर होल आ जाए तो वो भी दिक्कत की बात है, रेट्रो रॉकेट्स अगर अच्छे से वर्क ना करें वो भी एक दिक्कत की बात है। अब लैंड रोवर की मदद हम लें तो वो भी वहाँ पे दिक्कत की बात है। तो इसलिए दोस्तों मार्स के ऊपर लैंड करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो एटमॉस्फेयर का है और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है
उसका जो सरफेस है बहुत ही बेकार से सरफेस है, वहाँ पे रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए दोस्तों लैंडिंग ऑन मार्स इज़ डिफिकल्ट रेदर देन अर्थ। तो इसलिए मार्स के ऊपर लैंडिंग करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, जिसके कारण क्या होगा, एयर बैग्स अगर स्ट्राइक करेंगे तो वो पंचर हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका लिंक आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा मार्स के ऊपर लैंडिंग करना क्यों मुश्किल है। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।